उस मीटिंग में बैठे बैठे जो व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन होने का तैयार नहीं था, उस मीटिंग का परिणाम यह मिला कि मैंने डिसीजन लिया इस काम को मुझे करना चाहिए, मुझे मेरे परिवार को इस काम की जरूरत है। और जब मैंने मन फैसला लिया कि करना चाहिए, तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि 14 घंटे तो रोज काम कर रहा है, तो फिर आरसीएम कब किया जाएगा। तो वहीं उसी पहली मीटिंग का यह प्रभाव था कि मैंने डिसीजन ले लिया, आज के बाद कोचिंग सेंटर बंद, और जो टाइम कोचिंग सेंटर में लग रहा है वो आरसीएम को बिल्ड करने में लगा जाएगा। तो डिसीजन तो बहुत बड़ा था, डिसीजन तो उस समय चौंकाने वाला था, लेकिन जाना तो घर पे था ना। फिर तो जब उस डिसीजन लेने के बाद मैं घर पे गया और मैंने सारी कहानी घर जाके बताई, तो घर वालों ने मेरा बड़ा साथ दिया होगा, तो शाबाश, जोरदार। तो घर का पूरा माहौल लगे था। घर वाले कह रहे थे क्या पागलपन है ये। मेरे दोस्तों को, मेरे कुलीस को, मेरे स्टाफ मेंबर्स को पता चला कि आप इसने कोई कपड़ा बेचने का काम शुरू कर लिया। मेरी सिस्टर है, काफी बड़ी एज में, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो घर पे आई तो मैडम ने उनको पूरा, मेरे आने से पहले, मैं तो प्लान दिखाने का हुआ था, तो मेरे आने से पहले उनको पूरा पक्का कर रखा था। उन्होंने पूछा कहां गए, कुछ कपड़ा बेचने का काम शुरू कर रखा है। तो आदमी फील्ड में, आपको पता, फील्ड में जाके किस प्रकार के नेगेटिव पॉजिटिव सवालों से आप जूझ के आते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि घर जाके आपको पॉजिटिव माहौल मिले, जाते कोई चाय वगैरह मिले, अच्छा खाना मिले, ऐसा थोड़ी होता है शुरू में। तो मैं जब घर पे पहुंचा तो आगे बहन जी खड़ी थी और मैडम पीछे खड़ी थी, और आते उसने पूछा कहां से आया है। मैंने कहा एक बिजनेस शुरू कर रखा। तो बैग में उस समय 2-4 किट एक्स्ट्रा रखते थे सर। तो उनका सवाल था कि घर वालों ने तेरे को इसलिए पढ़ाया था, घर वाले पूरी जिंदगी लगा दी माँ बाप ने तेरी पढ़ाई के लिए, इतनी बड़ी डिग्री, इतनी पढ़ाई, और इस काम के लिए कहना कपड़ा बेचता हूं। मैंने कहा तू बात तो सुन मेरी ध्यान से कि मैंने ये काम, ये कोई कपड़ा बेचने का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा, जैसे कैसे घर वालों, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है घर वालों को कन्विंस करना। हेलो, बाहर वाले कन्विंस, घर वाले नहीं कन्विंस होते, बट मेरा मानना है यदि आपने घर वालों को कन्विंस कर दिया, आप पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। मैंने उनको कन्विंस किया कि मैंने 6 महीने का समय लिया हुआ घर वालों से, 6 महीने आरसीएम करना है, 6 महीने के बाद नहीं किया तो मैं फिर कोचिंग सेंटर को चला लूंगा। तो मेरे सामने 6 महीने का टारगेट था, डेट बाउंड टारगेट था। घर वालों से स्पष्ट इंस्ट्रक्शन थी कि यदि 6 महीने के बाद हमने कहा कि आरसीएम ने कहा तो नहीं करना है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैंने उस शिद्दत के साथ आरसीएम को शुरू किया। मैंने अपनी शुरुआती दौर में 3 चीजों पे विशेष फोकस किया, जो मैं अपने हर सेमिनार में अपनी लीडर्स को बताता हूं। पहला ये, क्योंकि मैंने 6 महीने के बाद घर वालों से दोबारा डिस्कस करना था कि अब क्या करें, तो मेरे सामने टाइम बाउंड था। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि यदि आप लक्ष्य बना के काम करते हैं तो आपकी सफलता की दर और ज्यादा हो जाती है। दूसरा, मैंने इस चीज में फोकस किया, मैं ये मान चुका था कि ये काम मेरे अकेले के करने से चलने वाला, जब तक मेरे जैसे साथी मेरी टीम में नहीं डेवलप होंगे, उनको प्लान दिखाना आना, लोगों से मिलना, जाके मीटिंग करना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना, ब्रांचेज ओपन करना, तो मेरा बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। तो मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि मेरे लीडर्स को मैंने प्लान दिखाना सिखाना, उनको सक्षम करना, ताकि वो भी मेरे काम को बढ़ाएं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने किया कि मेरे अकेले शहर से ये काम बहुत बड़ा नहीं होगा। तो जब भी मुझे पता चलता कि मेरी टीम के किसी साथी ने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, जान पहचान वाले को किसी और शहर में ज्वाइन करवाया है, तो मैंने कभी ये इंतजार नहीं किया कि जिसने ज्वाइन कराया वही जाएगा। मैं बैग उठाता था, बाइक उठाता था, बस पकड़ता था, ट्रेन पकड़ता था, और वहीं पहुंच जाता था उसका नाम पता लेके जहां पर वो ज्वाइन करवाया था। और उसका परिणाम यह मिला कि 6ठे महीने मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर था, और मेरा बिजनेस, और कमाल देखिए, मेरा बिजनेस रॉयल्टी अचीवर बनते ही 3 स्टेट में जा चुका था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केवल इस उम्मीद में मत बैठिए कि पहासू से ही क्रांति आ जाएगी। हमें पूरे हिंदुस्तान में अपने टीम को बिल्ड करने की प्लानिंग करनी। पहासू के उधर खुर्जा भी है, उधर आपके अलीगढ़ है, आगे आप जाओगे तो कानपुर आ जाएगा, और यूपी तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। तो कम से कम हम पहले यूपी पे तो कब्जा करने की प्लानिंग करें। हेलो, और यदि आपने, और मैं आपको गुड न्यूज और बता रहा हूं, पीछे हमारी कोर की मीटिंग थी, तो कोर की मीटिंग में स्टेट वाइज यदि हम टर्नओवर की बात करते हैं तो पहले नंबर पर पहले बिहार होता था, बंगाल, झारखंड, और उसके बाद यूपी 5वें 6ठे नंबर पर आता था। बट अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह आंकड़ा है कि इस समय आरसीएम के टर्नओवर में यूपी नंबर 1 पर जा चुका है। सबसे तेज गति से यदि कोई स्टेट बढ़ रहा है तो यूपी बढ़ रहा है। हेलो, और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आरसीएम के टर्नओवर में यूपी नंबर 1 है, लेकिन आरसीएम के पूरे यूपी के टर्नओवर में हमारी ये टीम नंबर 1 होनी चाहिए। ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। तो 6ठे महीने रॉयल्टी आई सर। रॉयल्टी का जो स्टेटमेंट मैंने कंप्यूटर सेंटर से प्रिंट करवाया, तो वो स्टेटमेंट मेरा कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर था। फिर मैंने घर वालों को पूछा कि अब बताओ क्या करना चाहिए। अभी तक तो आरसीएम में केवल एक प्रोडक्ट है, कल को और बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। अभी तो टीम छोटी सी है, कल को और टीम बड़ी होगी। और मेरे उन 6 महीनों की सफलता को देख करके मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और परमिशन दी, अब आप चाहो तो आरसीएम कर सकते हो। हेलो, ये मेरे घर वालों ने मुझे, क्यों? क्योंकि मैं 6 महीनों में कुछ कर पाया था। तो मेरा कहने का मैसेज है आपको, यदि आप अपने आप को कामयाब कर देते हैं तो आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं, और पूरी दुनिया आपका साथ देने को तैयार हो सकती है। कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद मैंने बाहर बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। 2001 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 2007 आते आते 6 साल में मैं आरसीएम से इतना पैसा कमा चुका था जितना हरियाणा सरकार मुझे रिटायरमेंट तक देने वाली थी। तो मुझे लगा मुझे नौकरी की जरूरत
2007 में नौकरी को क्विट कर दिया। नाउ आई एम डूइंग फुल टाइम आरसीएम। और यदि मैं इस पूरी जर्नी की बात करूं, इसको वॉल्यूम और टर्नओवर बताऊं, 5 पेंट की किट से मैंने आरसीएम शुरू किया था। मेरी खरीदारी 5 पेंट की किट थी। आज मेरा मंथली टर्नओवर लगभग 15-16 करोड़ पीवी का होता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में बदलें तो लगभग 30-35 करोड़ का होता है, और इसको 12 से गुणा कर लो तो सालाना कई 100 करोड़ का टर्नओवर। आज मेरी आईडी नहीं है, आज मेरी आईडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का टर्नओवर के बराबर पहुंच चुकी है। इट द पावर ऑफ आरसीएम। लेकिन ये सारी कहानी उस दौर की है जब भारत में ना डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई गाइडलाइन थी, ना कोई रूल था, ना कोई माहौल था। आज सारी चीजें बदल चुकी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इस सिस्टम को सही ढंग से, शिद्दत से, प्राथमिकता के साथ, स्किल के साथ सीखते हैं, तो जो ये अचीवमेंट मेरी 20-25 साल में हुई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 4 साल में आप इससे बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं।